यकीन, नापाक औरत मर गई, नापाकी के अय्याम में उसके खबर में 40 घड़े पानी डालने के बाद ही दफन करना, वरना फरिश्ते कबूल करते नहीं। मर गया बेचारा, जोरुक जबरदस्ती खींच ले आती, बोल महर माफ करी करना, उसके दिल में भी रहता नहीं, चुप के जबरदस्ती औरतों को बोलती, हम जी मैं मेहर माफ करी जी। बेटा मर गया, अम्मा बुला लेकर खड़ा करती, दूध बख्शी करना, उसकी अम्मा बोलती, मेरे बेटे मैं दूध बख्शी बेटे। ये दूध बख्शने का, दही बख्शने का कहां से जी आया ये कौन जी करे? हदीस में है, कुरान में है, अल्लाह के नबी के जमाने में था, ये हमें बना लिए सो मेहर जिंदगी भर नहीं देते। अल्लाह अकबर। अहले हदीस हो, अपनी बीवी का मेहर अदा करो, अपनी बीवी का मेहर अदा करो। अल्लाह के नबी ने कहा मेहर वो चीज है जो तुम्हारी औरत का बदन तुम्हारे लिए हलाल करता है। अगर तुम मेहर नहीं दोगे, तुम्हारी औरत का सतर तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, हराम है। जिंदगी भर मेहर नहीं देते, ठका ले एक बढ़ती बुड्ढी को, अगले वारम में दे तो ले, अगले सीजन में दे तो ले, अगले बार कमाया तो दे तो ले, कहां भाग को जा रही हाथ मारे रहती ना, दे तो ले। उन्हें देता नहीं, इन्हें अल्लाह के पास चले आता, उसे जबरदस्ती खींच ले आती, बंगड़िया फोड़ को माफ करी बोल मां, बख्शी बोल मां। ये बख्शने के वास्ते नम्मे रहता सो, मेहर देने के वास्ते रहता सो, देने के वास्ते रहता सो। मेहर बख्शी बोलना, ये दूध बख्शी बोलना, ये जायज नहीं है, अहले हदीस का मनहज नहीं है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, मेरा वक्त खत्म हो गया, 8 बजे इशा की अजान है। चंद सवालात आए हैं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी में रफ़ल दैन से ही नमाज पढ़े हैं? बेशक आप अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक रफ़ल दैन के साथ ही नमाज अदा किए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला नबी के इंतकाल से सिर्फ 4 साल पहले इस्लाम कबूल करने वाले, वो खुद बयान करते, मैंने नबी की ज़िंदगी की आखिरी नमाज मैंने देखा, आप रफ़ल दैन से नमाज पढ़ रहे थे। रफ़ल दैन से नमाज पढ़ने वाली बुखारी मुस्लिम की 156 हदीसें हैं। रफ़ल दैन का अमल हदीस मुतवातिर, हदीस मुतवातिर किसे कहते हैं? उस हदीस को कहते हैं जिसके रिवायत करने वाले, अमल करने वाले हर जमाने में इतनी कसीर तादाद में कि जिसका झूठ पर इतलाक या गुमान करना भी मुमकिन नहीं, हदीस मुतवातिर है। रफ़ल दैन से नमाज पढ़ना साबित है। जो लोग कहते हैं ये पहले नासिक था बाद में मनसूख हो गया, ये नासिक मनसूख की रिवायतें ज़ईफ़ हैं। बिल्कुल सही हदीस है कि अल्लाह के नबी वफ़ात के आखिरी सांस तक आपने रफ़ल दैन किया है। अपने आप को अहले हदीस बोलना या इजहार करना कैसा है? बेशक कर सकते हैं, डंके की चोट पर कर सकते हैं, लेकिन जहां दावत का काम करना है वहां अहले हदीस बोले तो लोग भाग रही, किताब और सुन्नत का नाम लेकर आप उनको बुला सकते हैं। हर जगह अहले हदीस बोलने से भी हिकमत अपनाना चाहिए, लेकिन आप अपनों के दरमियान अहले हदीस बोलने में कोई हरज नहीं। अहले हदीस बिल्कुल खुलकर आप ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी पहचान है, ये हमारा लेबल टाइटल नहीं है, हमारी पहचान है। अहले हदीस का मतलब क्या? खालिस किताब और सुन्नत पर चलने वाला। अहले हदीस होकर गैर अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? मेरी नज़र में जायज़ नहीं है। किस लिए जायज़ नहीं है उसकी दलील भी मैं बताता हूँ। किसी बरेली के पीछे, किसी सुन्नी के पीछे क्यों जायज़ नहीं? अल्लाह के नबी ने नसाई की एक हदीस में फरमाया, वह आदमी नमाज का चोर है, चोर है, चोर है, 3 मरतबा आपने फरमाया। अल्लाह के नबी, कौन नमाज का चोर? जो रुकू सजदे जल्दी जल्दी करता है, इत्मीनान से नहीं करता, वो नमाज का चोर है। अब आप जाकर देखो, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, सजदे से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, एक सजदे से जैसे ही उठे दूसरे सजदे में चले गए। जबकि आप बुखारी मुस्लिम की हदीस उठाकर देखो, नबी का रुकू में जाना, रुकू से उठकर खड़ना, सजदे में जाना, 2 सजदों के दरमियान में बैठना, ये चारों औकात नबी के इक्वल 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 बराबर 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 हुआ करते थे। सिर्फ बैठते नहीं थे, वहां दुआ भी पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरजुकनी, व फी रिवायतिन अल्लाहुम्मा मगफिरली अल्लाहुम्मा मगफिरली वल्लाहुम्मा मगफिरली। बिल्कुल सही सनद से है। अगर आप इनके पीछे नमाज पढ़ोगे, आप दुआ करते बैठोगे, अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरजुकनी, इतना दुआ पढ़ने तक उसका दूसरा सजदा भी हो गया रहता, उन्हें उठ को खड़ गया रहता, उसकी इक्तदा आपकी नहीं होती। इमाम इसलिए बनाया जाता है, नबी ने बुखारी की हदीस में फरमाया, जुइलल इमाम लिउतम्म बिही, इमाम तुम्हारा इसलिए बनाया जाता ताकि तुम उनकी इक्तदा करो। उनकी इक्तदा करना रहा तो हमने भी चोर नमाज पढ़ को झट रुकू फट सजदे करना पड़ता, तब उनकी इक्तदा होती, वरना उनकी इक्तदा नहीं होती। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु अलम बिस्सवाब। क्या अहले हदीस होकर दूसरे मसलक के लड़के या लड़की से निकाह कर सकते हैं या नहीं? जैसा कि मैं बताया,
मुशरिकों को अपनी लड़कियां देना गोया जहन्नम के गड्ढे में जानबूझकर ढकलने के बराबर है। लेकिन अगर बरेलियों की लड़की को आप ला सकते हैं तो उम्मीद ज्यादा कवी है कि आप उनको अहले हदीस तरीके पर चला सकते हैं। क्या गारंटी कि आप बरेली को रिश्ता उठा के दे रहे हैं, वो ले जाकर खबर पर ले जाए, मज़ारों में ले जाए, उर्स में ले जाए, अपने 11वीं में, अपने मिलाद में, अपने हर चहलुम में शरीक करके रखे। नहीं जी मैं नहीं करती ये सब भी नहीं करी, तेरे अम्मा बाबा के घर को जा, मुझे जरूरत नहीं, या तो तलाक देना, नहीं तो खुला लेना, नहीं कि घर में आप बैठना, ये कहाँ की मुसीबत, मैं जिल्लत का मोल लेना, चलो जाइए करेंगे। कमजोर ईमान वाली है बरेली बन जाती, मजबूत ईमान वाली है तलाक ले घर को आ जाती। नहीं करना, आप अहले हदीस हैं, अहले हदीस में शादी करो। हमारे अहले हदीस लड़कियों को अहले हदीस में दो। अगर सुन्नी जमात की है आप ला सकती हैं, ज्यादा उम्मीद है आप उसे अहले हदीस बना सकती हैं, लेकिन हमारे अहले हदीस लड़कियों को गैर मसलक में देना मेरी नजर में बेहतर नहीं है। जानबूझकर उसको शिर्क के बिदात के दलदल में ढकलने के बराबर है। हाज़मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं जितनी हक और सच बातें मैंने दलाइल की रोशनी में आपके सामने बताई हैं वो अल्लाह की तौफीक से हैं। जितने ज़बानी लग़ज़िशों से जो कोताहियाँ खामियाँ हुई हैं वो मेरी तरफ से या शैतान की तरफ से है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ हक और सच बातों पर मुझे और हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जितनी खामियाँ जितनी कोताहियाँ हमारे अंदर हैं उसे इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह आराफ आयत नंबर 35 अल्लाह कहता है फ़मनित्तक़ा व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो आदमी तक़वा इख्तियार करेगा और अपनी इस्लाह करेगा उसे दुनिया में भी आखिरत में भी ना कोई खौफ है ना कोई गम है। मुझे बस इसी आयत का मिस्दाक आपको दर्ज देना है। फ़मनित्तक़ा मुत्तक़ी बनो व अस्लहा अपनी खामियों की इस्लाह करो। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून तुम्हें ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। दूसरी आयत सूरह आल इमरान की 139 अल्लाह कहता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुमको डरने की जरूरत नहीं, गम करने की जरूरत नहीं, तुम ही कामयाब रहोगे अगर तुम पक्के मोमिन होकर जिंदगी गुजारो। ये जितनी सिफतें मैंने बयान की है पक्के मोमिनों की हैं, और जो ईमान से खाली करने वाली खामियों को मैंने बताया है ये सब मुआशरे में चलने वाली खराबियां और बुराइयां हैं। मनहज अहले हदीस और हमारे बदअमाल पर जितनी भी अच्छी और सच बातें मैंने बताई हैं अल्लाह उस बातों पर हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमको अपनी अपनी खामियों की इस्लाह करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मुत्तकी बनकर तक़वा इख्तियार कर कर अल्लाह से डरने, अल्लाह को खुश करने वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए।